नमस्कार मित्रों, मैं पंडित विवेक शर्मा मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। 12 भावों में अलग अलग ग्रहों का क्या फल होता है वो मैंने सारे वीडियो में मैं बतला रहा हूँ। आज का जो मेरा वीडियो है वो केतु के ऊपर आधारित है। पिछले वीडियो में आपने सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध के बारे में मैंने बतलाया था, शुक्र के बारे में। इस वीडियो में मैं केतु के बारे में बतला रहा हूँ। देखिए, केतु को आध्यात्म से भी जोड़कर देखा जाता है। इसका कारण ये है कि केतु जिस स्थान या जिस भाव पर जिस ग्रह के साथ बैठता है उस भाव और ग्रह के फल जातक को लेने नहीं देता है। केतु का काम किसी भी चीज़ से पृथक या अलग करना या सेपरेशन करना होता है। राहु का काम होता है फैलाना, तो केतु का काम है किसी भी चीज़ को छोटा कर देना। कोई भी नुकीली चीज़ होती है वो केतु है। ऊंचाई भी केतु है। मंदिर के ऊपर जो ध्वजा है वो केतु है। जितने भी आईपीएस, आईएएस और राजनेता है उनके गाड़ी पर जो झंडा या लाल हरी बत्ती है वो सब केतु है। बिना केतु के कोई प्रशासनिक नौकरी में नहीं जा सकता है। नाना, दादी, मठ या किसी संस्था के आचार्य, मठाधीश, जिनके केतु स्ट्रॉन्ग है वही सब ये सब बन सकते हैं। मठ के मठाधीश या ज्योतिष के लिए भी कहीं ना कहीं केतु को देखा जाता है। तो आइए जानते हैं कि केतु का 12 भाव में क्या फल होता है। केतु अगर प्रथम भाव में हो तो व्यक्ति अध्यात्म की तरफ शुरू से ही जाता है। चेहरे पर कोई तिल या मस्सा हो सकता है। ऐसे लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहता है और ऐसे व्यक्ति के दांत के ऊपर में दांत रहेगा। ऐसे व्यक्ति का या उसकी पत्नी का भी दांत के ऊपर में दांत हो सकता है। और लग्न में केतु बैठता है तो इंसान के अंदर सोचने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। इंसान अपने ही अंदर की बातों को जो है सोचते रहता है, मंथन करते रहता है। अब केतु अगर द्वितीय भाव में हो तो द्वितीय भाव परिवार और धन से दूर करता है। धन का सुख, परिवार का सुख कम करता है या नहीं के बराबर रहता है या उतार चढ़ाव रहता है। केतु की खासियत ये है कि वो जिस भाव में होता है उससे संबंधित रिश्तों को बनाए रखने के लिए केतु जातक को झुकाता है। जैसे केतु धन भाव में, सेकंड भाव में है तो व्यक्ति का अपने परिवार वालों के सामने उसको झुकना ही पड़ेगा, या तो परिवार रिश्तों को बचाने के लिए या धन के लिए। एक बार तो उसको केतु जरूर झुकाएगा अपना परिवार के सामने, चाहे वो जातक कितना भी अपनी बातों पे सही क्यों ना हो, फिर भी उसे गलत ठहराया जाएगा और वो परिवार के साथ उसे झुकना पड़ेगा केतु के कारण। इसके अलावा धन के लिए भी कई बार लोगों के सामने ऐसे व्यक्तियों को झुकना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति जल्दी जल्दी बोलेगा, हकलाता भी है, कभी हकला कर भी बोल सकता है। मसालेदार खाना उसे पसंद होगा। पापड़, अचार, मिर्ची, चिली पनीर, गाजर, मूली पसंद होगी। ज़मीन से जितनी भी उगी हुई चीज़ें हैं जैसे गाजर, मूली, ये सब उसे पसंद होगी। इसके अलावा चिली पनीर, मसालेदार पापड़, अचार, मिर्ची। ऐसे व्यक्ति के परिवार में 3, 6, 9 सदस्य होंगे, क्योंकि केतु 3 की संख्या है और पैसों का नुकसान भी जो है केतु यहाँ पर बैठ कर देगा। तो ऐसे व्यक्तियों के परिवार में 3 जन, 6 जन, 9 जन हो सकते हैं, क्योंकि केतु 3 की संख्या है। अब बात करते हैं, केतु अगर तीसरे भाव में हो तो घर के पास शंकर जी का मंदिर होगा। परिवार में कोई ब्राउन आँखें माने भूरी आँखों वाला सदस्य होगा। ऐसे व्यक्ति 3 भाई बहन हो सकते हैं। पराक्रम भाव में केतु अच्छा नहीं होता है। मेहनत से घबराने वाला या छोटी छोटी बातों पर घबराने वाला होता है ऐसा जातक। छोटे भाई बहनों के सामने जीवन में झुकना पड़ता है। घर के पास अनाथालय, चर्च, मंदिर आदि होंगे। चौथे भाव में अगर केतु हो तो ऐसे व्यक्ति का मकान कॉर्नर का होगा या टी जंक्शन का होगा या गली के आखिरी वाला मकान होगा। 3 मंजिला मकान भी हो सकता है। मकान के दीवारों में या फ्लैट के दीवारों में दरार रहेगी। रेखा, सीमा, शिखा नाम की लड़कियां उनके घर के पास या उनके मकान में ही रहेगी। घर के पास मंदिर, चर्च, अनाथ आश्रम होगा। माँ से संबंध खराब रहेंगे। जातक माँ को मन से प्रेम करेगा। घर का सुख खराब रहेगा। वैवाहिक जीवन भी खराब रहेगा। गली के आखिरी में मकान हो सकता है। लंबा फ्लैट या मकान होगा, रेल के डिब्बे के टाइप में लंबा फ्लैट होगा। घर के पास ट्रांसफार्मर, बिजली का खंभा आदि होगा। अब पंचम भाव में केतु हो तो पढ़ाई में ब्रेक लगेगा। पढ़ाई कंप्लीट नहीं होगी। संतान होने में भी परेशानी होगी। गर्भपात भी होगा। ऐसे व्यक्ति को नोवेल या कोई ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ने का, मैगजीन पढ़ने का शौक़ रहता है। संतान के सामने व्यक्ति को झुकना पड़ता है। कमर दर्द, पेट दर्द की शिकायत रहेगी। अब अगर केतु छठवें भाव में हो तो इसका क्या फल होता है। धन की स्थिति खराब रहती है। कर्ज में इंसान डूबा रहता है।
उसके दुश्मन उस पर हावी रहते हैं। जहाँ नौकरी करता है वहाँ भी साथ में काम करने वाले उसकी इज्जत नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को 3 मामा हो सकते हैं। आंतों की प्रॉब्लम उस व्यक्ति को हो सकती है, छोटी आंत या बड़ी आंतों की प्रॉब्लम हो सकती है। स्किन त्वचा रोग हो सकते हैं। थायराइड की समस्या ऐसे व्यक्तियों को रहेगी। अब सप्तम में केतु हो तो वैवाहिक जीवन खराब करता है। पत्नी के चेहरे पर तिल रहेगा। पत्नी निर्णय जल्दी लेने वाली रहेगी। पत्नी के सामने भी पति को जो है झुकना पड़ेगा। कई बार तो पत्नी के पांव तक भी जो है जातक को पढ़ने पड़ सकते हैं। व्यापार के लिए और डेली इनकम के लिए अच्छा नहीं माना गया। सप्तम भाव जो डेली इनकम का भी है, तो अगर सप्तम में केतु बैठेगा तो डेली इनकम इंसान की बाधित हो जाती है। अष्टम में केतु हो तो बवासीर, पाइल्स की बीमारी तो होगी ही होगी। इसके अलावा एसिडिटी, बीपी की शिकायत रहेगी। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे ज्योतिष बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति ससुराल कम जाएंगे। ससुराल में किसी का नाम जय, विजय या अजय होगा। इसके अलावा ससुराल में सीमा, शिखा भी नाम की कोई उसके ससुराल में सदस्य होगी। ससुराल के पास मंदिर होगा। अष्टम में केतु होने से मूत्र रोग या शुगर की बीमारी हो सकती है। अब नवम में केतु हो तो पत्नी के घर के पास मंदिर, चर्च, अनाथ आश्रम होगा। शंकर भगवान का मंदिर तो जरूरी होगा। मामा का घर कॉर्नर का होगा। माँ के गले या गर्दन पर तिल होगा। भाग्य भाव में केतु अध्यात्म की तरफ ले जाता है। पिता से संबंध उतने अच्छे नहीं रहेंगे। धन के लिए या किसी भी कारण से पिता के सामने भी केतु जो है झुकाता है। दसम भाव में केतु होने से व्यक्ति वकील, पुजारी, ज्योतिष, डॉक्टर, सर्जन, केमिस्ट बन सकता है। टेलर का काम भी ऐसे व्यक्तियों के लिए ठीक रहेगा। केतु दसम भाव में बैठने से इनकम कम करता है। उसमें क्या है, रुकावट डालता है। अगर कोई जातक नौकरी करता है तो कुछ महीने नौकरी करेगा, फिर दसम भाव में केतु बैठा हुआ कुछ महीनों के लिए उसकी नौकरी छूट जाएगी। फिर वो कुछ महीने अगर व्यापार करेगा, फिर व्यापार उसको चेंज करना पड़ेगा। तो दसम भाव में केतु ऐसा फल देता है। अब एकादश में अगर केतु हो तो भी जो है व्यक्ति केमिस्ट, सर्जन, दर्जी, ज्योतिष, वकील, डॉक्टर से धन लाभ रहेगा। बड़े भाई बहन का सुख नहीं रहेगा या उनके सामने रिश्तों को बनाए रखने के लिए जातक को झुकना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति की मन की इच्छा मन में ही रहेगी। धन में भी उतार चढ़ाव रहेगा। देखिए, जो मैंने बताया कि दसम और एकादश भाव में केमिस्ट, सर्जन, दर्जी, ज्योतिष, वकील, डॉक्टर बनेगा, तो इसमें साथ में और भी ग्रहों का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, उसके बाद ही अच्छा फल देगा। वैसे एकादश भाव में जो है केतु अच्छा नहीं माना गया है। अब वैदिक ज्योतिष में बोला गया है कि एकादश भाव में, उपचय भाव में अगर पापी ग्रह हो तो वृद्धि करते हैं, लेकिन नाड़ी ज्योतिष में एकादश भाव में केतु को उतना अच्छा नहीं माना गया। अब बात करते हैं 12 भाव में केतु होने से व्यक्ति बहुत ज़्यादा संघर्ष करता है। मतलब इतना संघर्ष करता है कि शारीरिक सुख सुविधाओं के प्रति उसके मन में विरक्ति आ जाती है, जिस कारण से वो अध्यात्म की तरफ बढ़ जाता है। उसके मन से मोह माया का छलावा खत्म हो जाता है। ऐसे व्यक्ति किसी संस्था या मंदिर में सेवा कार्य जरूर करते हैं। पारिवारिक जीवन खराब रहता है ऐसे व्यक्तियों का। तो अब बात करते हैं कि मैंने जैसे बताया कि 12 भाव में केतु का क्या फल है, और अगर आप केतु के द्वारा, अगर आपको केतु की दशा चल रही हो या केतु के कारण आपको परेशानियां हो रही है, तो कुछ उपाय बतला रहा हूँ। देखिए, आपके गली में या आपके मोहल्ले में 2 रंग के जो आवारा कुत्ते होते हैं उनको भोजन जरूर देना चाहिए। केतु के लिए बहुत अच्छा उपाय है। इसके अलावा आप आवारा कुत्तों की सेवा करें। अगर उसमें कोई काला कुत्ता हो तो उसकी भी सेवा करना, उसको दूध देना, बिस्कुट देना केतु को बहुत शांत करता है। किसी भी हनुमान मंदिर में महीने में एक बार ध्वजा या झंडा जरूर हनुमान जी के चरणों में चढ़ावे, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था कि केतु जो है वो ध्वजा है, झंडा है। काली कंबल का दान आपको गरीबों को करना चाहिए हर शनिवार को। अभी वैसे भी सर्दी का समय आ रहा है, तो जितनी ज़्यादा हो सके आप काली कंबल का दान करें गरीबों को, जिससे केतु शांत होता है। इसके अलावा ओम केम केतवे नमः है, इस मंत्र की 1 माला का जाप जरूर करना है। इसके अलावा केतु के लिए गणेश जी की आराधना करना लाभदायक रहता है, क्योंकि केतु के देव जो हैं वो गणेश जी है। इसके लिए गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ आपको रोज करना। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ भी मेरा ये वीडियो शेयर करिए। तो ये केतु के ऊपर 12 भावों पे आधारित एक फल है। इसके अलावा ये फल कम बेसी भी हो सकते हैं, क्योंकि बाकी गोचर भी देखना पड़ता है, ग्रहों की स्थिति भी देखनी पड़ती है, और इसके अलावा दशा भी देखना पड़ता है। तो केतु के मैंने आज उपाय बतला दिए हैं। नमस्कार।